हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू के ड्रामा को जिसका नेम होने वाला है लव योर एनिमी। एपिसोड की शुरुआत पास्ट के सीन में मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम यून जी वोन होता है जो बाकरे जब पर आती है, शायद किसी के यहाँ पर वेट कर रही थी। फिर हम प्रेजेंट में यून जी को देखते हैं जो इस सपने को देख रही थी। बाद में रेडी हो जाती है और स्कूल के लिए जा रही थी। साथ साथ में यहाँ पर ये सीन भी देखते हैं कि जब भी अपने स्कूल टाइम में होती है तभी क्या किया करती थी और अब भी सेम ऐसे ही करती है, जैसे साइकिल चलाकर स्कूल में आना, लॉकर में सामान को रखना। यहाँ पर एक बात और है, यूनजी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर होती है और यह स्कूल वही होता है जहाँ पर इसने पढ़ाई की थी और स्कूल का नाम डोकमुक हाई स्कूल होता है। यूनजी बाद में ग्राउंड में दौड़ लगाती है। अगले सीन में जियो को देखते हैं जो यूनजी का ग्रैंड फादर होता है, साथ में स्कूल का चेयरमैन भी होता है। यहाँ पर एक आदमी और होता है, इसका नाम क्यूहुन होता है। जेहू कह रहा होता है कि मैं स्कूल के फाउंडेशन को छोड़ने वाला हूँ और वह क्योंता इसी की वेट कर रहा है कि कब मैं काम करूँगा। वह हमारे स्कूल पर कब्जा करना चाहता है और कोई गोल्फ कोर्स बनाना चाहता है। वह हमसे रिवेंज ले रहा है, हमें उसको रोकना होगा। क्यूंगुन इसको पिताजी कह रहा होता है। जेहू कहता है कि यह सुनकर अच्छा लगा। क्यूंगता कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, आपने मुझे पाला है तो मुझे आपको पिताजी कहना चाहिए। वही हम स्कूल के टीचर को देखते हैं जो इस बारे में बात कर रहे थे कि सियोक फैमिली और यून फैमिली के बीच क्या हुआ था। सियोक जीवन के पिताजी, इनका नाम क्यूंगताई है, वे कंपनी के चेयरमैन हैं। कंपनी का नाम E&C होता है। पहले सियोक जीवन के ग्रैंडफादर फार्मर थे, लेकिन बाद में उसने सीमेंट की कंपनी खोल ली थी। लेकिन तभी सियोक जीवन और यून जीवन के ग्रैंडफादर के बीच लड़ाई हो गई थी। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन महिला ने सियोक जीवन ने ग्रैंडफादर को चुना था। इसके बाद इन दोनों फैमिली के बीच लड़ाई चलती रही। अगले सीन प्रेजेंट में क्यूंगताई को देखते हैं, साथ में उसका सेक्रेटरी होता है, इसका नाम डोंगजिन होता है। क्यूंगताई बता रहा होता है कि मेरी क्या प्लानिंग है, कैसे मैं डोकमुक हाई स्कूल को ले लूंगा और जीवन को आका चेयरमैन बना दूंगा। लेकिन डोंगजिन कहता है कि मुझे सही नहीं लगता, वैसे भी जीवन अभी दुबई में है और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मेरे पास कोई अलग ही प्लानिंग है। वैसे क्या बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए तैयार है? क्यूंगताई भी हाँ भरता है। वही हम स्कूल के टीचर्स को देखते हैं जो भी बात कर रहे थे और ये कहते हैं कि आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है, आज ही तय हो जाएगा कि कौन सी कंपनी स्कूल को संभालेगी। एक टीचर कह रहा होता है कि यह E&C कंपनी होगी, यानी कि क्यूंगताई की कंपनी होगी। ये भी सालों से हार्डवर्क कर रही है। तेहो बार यूनजी को देख रहा होता है और इनसे कह रहा होता है कि वह अनईजी फील करेगी। यूनजी की यहाँ पर दोस्त भी होती है, इसका नाम जीहाई होता है जो मैथ की टीचर होती है और ये बताती है कि वैसे अच्छा ही है, सिर्फ फैमिली यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी। तभी यूनजी की एक दोस्त आती है, इसका नाम सुहे होता है, यह भी मैथ की टीचर होती है और यह कहती है कि तुम तो यूनजी की स्कूल टाइम से दोस्त हो, तुम तो ऐसा मत कहो, तुम्हें तो यूनजी की साइड में होना चाहिए था ना। वही हम डोंगजिन को देखते हैं, इसको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन तभी अब जीवन आता है और इसके लीगल काम की फोटोज दिखा रहा होता है। डोंगजिन कहता है कि ये सब क्या है? जीवन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है, क्या मैं सभी को बताऊं? डोंगजिन भीख मांग रहा होता है और कह रहा था कि ऐसा मत करो, मुझे अपनी फैमिली की देखरेख करनी है। बाहर मीडिया वाले भी होते हैं जो इसका वेट कर रहे थे। जीवन बाद में जा रहा होता है कि यह नाम का आदमी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि आज से मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। वही हम तेह को देखते हैं जो सुई से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि ये ड्रिंक है, तुम ये इंजी को दे देना, वह शायद अच्छा फील नहीं कर रही होगी क्योंकि अब जेहो चेयरमैन नहीं रहेगा। सुई भी कहती है कि ठीक है, मैं उसको दे दूंगी। वही हम जेहो को देखते हैं जो बोर्ड मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी अब क्यूंगताई आ गया था। इसको देखकर जेहो चिल्ला रहा होता है और जाने के लिए कह रहा था, लेकिन क्यूंगताई कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरा यहाँ पर आने का राइट है। चिल्लाते टाइम जेहो नीचे गिर जाता है और ये बेहोश हो गया था। वही सुई भी यूनजी के पास आ गई थी और ड्रिंक देती है और यह कहती है कि देव ने तुम्हारे लिए दी है। बाद में यहाँ पर एक एम्बुलेंस को देखते हैं जो जेहो को ऐसे ले जा रही थी। अगले इसमें क्यूंगताई को देखते हैं जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर जीवन होता है। अब जीवन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुमने डोंगजिन के साथ क्या किया है, वह अभी हॉस्पिटल में है और रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए तैयार हो गया है। जीवन कहता है उसने कन्फेस कर लिया कि उसने क्या किया है। क्यूंगताई कहता है कि ठीक है, जल्दी हम स्कूल पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हें वहाँ का चेयरमैन बनना होगा, बाद में हम अपना गोल्फ कोर्स बनाएंगे। लेकिन जीवन कहता है कि मैं सब नहीं करूँगा। क्यूंगताई कहता है कि ये तुम्हें करना होगा, ये हमारा बिजनेस है। लेकिन जीवन कहता है कि नहीं, ये आपका रिवेंज है और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मुझे कोई चेयरमैन नहीं बनना है। क्यूंगताई कह रहा था कि अगर रिवेंज है तो क्या हुआ, मुझे जेहू को और उसकी ग्रैंड डॉटर को यहाँ से बाहर निकालना है, इसलिए तुम मेरा साथ दो। लेकिन जीवन साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगले इसमें यूनजी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, साथ में जेहू होता है। यूनजी अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, वैसे मैं गिव अप करने बारे सोच रही थी, क्या हमें सियोल चले जाना चाहिए, मैं वहाँ भी काम कर सकती हूँ।
लेकिन जेओ कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, ये मेरा होम टाउन है। अगले दिन में यूनजी स्कूल में होती है, वो जियोन के होटल को देख रही थी। तभी जे पास में आती है और ये कहती है कि ये तुम इसकी केयर कर रही हो, वैसे भी वह यहाँ पर नहीं है, वह तो दुबई में है। उसके पिता की इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, शायद वो नहीं आएगा। यूनजी कहती है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं भाग जाऊँ? जी हाय कहती है कि तुम वही करो जिसमें तुम माहिर हो। यूनजी बाद में सुए से बात करती है, सुए को पता होता है कि जियोन कौन है और इन दोनों के नाम सेम है। यूनजी कहती है कि वही यहाँ का चेयरमैन बन सकता है और अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे भाग जाना चाहिए। सुए कहती है कि तुमने कहा था तुम लड़ाई करते रहते थे और वह तुम्हारा एनिमी था, क्या तुम उसको लाइक नहीं करती थी? लेकिन यूनजी कहती है कि नहीं, उसने पहले कभी मेरी हेल्प नहीं की थी, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब हम पास्ट के सीन में चले गए थे और इन दोनों को देखते हैं जहाँ इन्होंने एक दूसरे की गाल को पकड़ा हुआ था। बाद में इनके बीच रेस भी होती है और यूनजी जीत जाती है। स्कूल टाइम में जून क्लास का प्रेसिडेंट बन गया था और इनके बीच वॉर शुरू हो गई थी। सुई बाद में यूनजी से यह कहती है कि पहले मेरा कोई एनिमी नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन तुम जो भी करना चाहती हो वही करो। अगर तुम भागना चाहती हो तो तुम भाग जाओ, और अगर यहाँ पर रहकर उसका सामना करना चाहती हो तो ये भी कर सकती हो। अगले सीन में जियोन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के पास आ गया था, इनसे बातें कर रहा होता है, वो स्कूल टाइम के बारे में बता रहा होता है। अब यहाँ पर यूनजी की बात करने लगते हैं और जियोन को ये पता चलता है कि इन्होंने यूनजी के सामने मेरा जिक्र किया था, लेकिन यूनजी ने कह दिया था मुझे याद नहीं है कि कौन है। जियोन इस बात से गुस्से में आ गया था और ही चला गया था। वही यूनजी को देखते हैं जो दौड़ लगा रही होती है। बाद में बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये अपने घर पर आती है और जियो से यह कहती है कि मैं नहीं भागने वाली, मैं उनका डट कर सामना करूंगी। वही जियोन को देखते हैं जो रात को अपने पिता के पास आ गया था और कह रहा होता है कि मैं स्कूल का चेयरमैन बनूंगा और उसे रिवेंज लूंगा। अगले सीन में उसी पास्ट के सीन को देखते हैं। यूनजी जगह पर आ जाती है, तभी भाकर यहाँ पर कोई लड़का आ रहा था। बाद में प्रेजेंट में देखते हैं यूनजी अपनी सपन को देख रही थी। बाद में खड़ी होती है और अपने आप से कहती है कि मैं सपना बार बार क्यों देख रही हूँ। बाद में स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है और अपने कॉन्टैक्ट लेंस को लगाती है, लेकिन ये लेंस नीचे गिर गया था। बाद में उसको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। फिर जे को बाय कहती है और चली जाती है। अगले सीन में स्कूल के प्लेग्राउंड में होती है और बच्चों को गेम खिला रही होती है, लेकिन तभी इसके फोरहेड पर बॉल लग जाती है और ये नीचे गिर जाती है। इसके ग्लासेस टूट गए थे, अभी इसको सही से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी सामने से जियो आ रहा होता है। जियो ने यूनजी को पहचान लिया था। यूनजी भी इसको देख रही होती है, लेकिन ठीक से नहीं देख पाती, इसे नहीं पता होता कि ये कौन है। ये इसको नमस्ते कहती है और चली जाती है। जियोन भी इसको जाते हुए देख रहा था और अपने फ्रेंड्स की बातों को याद करता है कि उसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता कि जियोन कौन है, मैं उसको याद नहीं करती। जियोन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और फिर हम 18 साल पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पर हम जियोन को देखते हैं जो गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी यूनजी आती है, इसको धक्का देती है। जियोन कहता है तुम क्या कर रही हो। यूनजी इसको पकड़ती है और यह कहती है कि मैंने तुमसे कहा था किसी दिन मेरे पास आ जाना, हम खाना खाएंगे, लेकिन तुम आई क्यों नहीं। जियोन कहता कि मैं ही रहा था, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आऊंगा। पास में मिंजी नाम की लड़की बैठी हुई थी, साथ में जिहाई होती है। मिंजी यह कहती है कि मैं 10 सालों से यहाँ पर पढ़ रही हूँ और ये हमेशा से लड़ते रहते हैं। मिंजी कहती है कि लड़ाई प्यार में बदल जाएगी, लेकिन जिहाई कहती है कि ऐसा नहीं होगा। वही जियोन भी यूनजी के पास ही जा रहा होता है और भाग गया था। यूनजी इसका पीछा कर रही थी, लेकिन नीचे गिर जाती है। बाद में उसी बच्चे बाकरिस के पास आ रहे थे। मिंजी और जिहाई बाद में इसको ऐसे ले गए थे, साथ में जियोन भी होता है। मिंजी भी इन दोनों करीब रहना चाहती है और बाद में जियोन को पास में ले आती है और इंजू को पीठ पर बिठाने के लिए कहती है। बाद में इसको धक्का भी दे देती है। अब दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे, बाद में दोनों दूर हो गए थे। यूनजी मिंजी को डांटती है और यह कहती है कि क्या था, क्या तुम मरना चाहती हो। जियोन इन दोनों से कह रहा होता है तुम चली जाओ, मैं इसको नर्स के रूम में ले जा रहा हूँ। बाद में इसको नर्स के रूम में ले आया था। यूनजी अपने आप को बैंडेज लगा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। बाद में जियोन से कहती है कि मेरी हेल्प करो। जियोन बाद में इसकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन बड़ी हार्ड वे से कर रहा होता है। बाद में इन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो रही होती है कि तुम दूसरे स्थान पर हो और तुम छठे स्थान पर हो। जियोन कहता है कि मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूँ। यूनजी कहती है कि तो क्या हुआ, जो तुम्हारा काम है तुम्हें वही करना चाहिए। जियोन कहता है कि मैं जा रहा हूँ। यूनजी कहती है कि ठीक है, जाते टाइम फैन को मेरी ओर कर दो। हालांकि जियोन ऐसा नहीं करता और फैन को दूसरी ओर कर देता है। बाद में ऐसे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यूनजी को देखता है और इसको देखता ही रहता है और यह मूवमेंट बहुत ही प्यारा होता है। अगले इसमें यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे थे, यहाँ पर प्रेसिडेंट जियोन भी होता है। जियोन यहाँ पर यह नोटिस करता है कि यूनजी एक लड़के से बात कर रही थी, इसका नाम डोंगुन होता है। सभी लड़के इस बात को नोटिस कर रहे थे और बाद में डोंगुन से कह रहे थे कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या ये यूनजी का अट्रैक्शन है। यूनजी भी इसके ऊपर हाथ रखती है और यह कहती है कि यह तुम इसी वजह से यहाँ पर आए हो। लेकिन डोंगुन कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही हॉट हो,
इसलिए तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सभी बच्चे बाद में चिल्ला रहे थे और डेट पर जाने के लिए कह रहे थे। अगले समय यूंजी बस में होती है, साथ में उसकी फ्रेंड्स होती हैं। यूंजी बताती है कि क्लास में क्या हुआ था, कैसे डंगू ने बताया था कि मैं हॉट हूँ, इसलिए वो मुझे लाइक करता है। पीछे जियोन भी होता है जो यूंजी को देख रहा होता है। वो जीली स्पिल कर रहा था। अगले समय यूंजी डोंगयून से बात करती है। डोंगयून डेट पर जाने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि सियोली मेरा भाई है, मैं उसे मिलने के लिए जाने वाला हूँ, चलो दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन ये अपनी मना कर देती है। फिर अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है। यूंजी कहती है तुमने इसको रिजेक्ट क्यों किया। यूंजी कहती है कि डेट बहुत ही अनोइंग है, इसमें कोई मजा नहीं है। एक लड़का कह रहा होता है कि क्या डोंगयून के साथ डेट करने में कोई मजा नहीं था या फिर किसी के साथ नहीं। यूंजी कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। बाद में जियोन की यूंजी की फिर से लड़ाई हो जाती है। जियोन कहता है कि लास्ट एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें उन पर फोकस करना चाहिए। यूंजी कहती है कि देखो कौन कह रहा है, जो छठे नंबर पर है वो मुझे बता रहा है। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं इस बार एग्जाम में पहले नंबर पर आती हूँ तो तुम मुझे हमेशा के लिए बड़ी बहन कहोगे। जीवन भी कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले नंबर पर आता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। यूंजी कहती है कि क्या। जीवन कह रहा होता है कि तुम मुझे फोर्स करने वाली हो ताकि मैं तुम्हें जिंदगी भर बड़ी बहन कह सकूं, तो क्या मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछ सकता। यूंजी भी कहती है कि ठीक है। अगले इसमें दोनों पढ़ाई के लिए लग गए थे। एग्जाम के दिन करीब आ गए थे और बाद में इनका एग्जाम भी हो गया था। लेकिन जब भी रिजल्ट को देखते हैं तब इनको पता चलता है कि यूंजी पहले स्थान पर आ गई है और जियोन दूसरे स्थान पर है। अगले इसमें जियोन को देखते हैं जो बस में होता है, साथ में यूंजी होती है और यहाँ पर जीहाई भी होती है। ये दोनों बात कर रही थी। जियोन अपनी यूंजी के पास आता है और कह रहा था चलो चलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में इसको ऐसे ले गया था और फिर दोनों प्लेग्राउंड में आ गए थे। वो झूले पर झूल रहे थे। जीवन यूजी के झूले को एकदम से रोक देता है और बाद में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर हम प्रेजेंट के सीन में जीवन को देखते हैं जो कि ये सब सीन याद कर रहा होता है। इसे मिलने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल आती है, साथ में किंग हुन भी होता है। वही यूजी से भी सुई बात करती है और यह कहती है कि तुम मुझे वीक लग रही हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन यूजी कहती है कि मैं ठीक हूँ। बाद में सुई चली जाती है। वही जियोन को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और यूजी का नाम लिख रहा था और कह रहा होता है कि कैसे अमनेशिया हो गया है, ये इनकी कैसे बोलने की बीमारी है। बाद में और किंगून आता है, साथ में किया होता है। किया कह रहा था अब हमें चलना चाहिए। जियो ने पहले ही देख लिया था कि यूजी अब क्या काम करती है, इसलिए बार ग्राउंड में देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। बाद में जियोन बाहर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करता। ये स्टाफ रूम में आ गया था और यहाँ पर यूंजी सोई हुई थी, इसको बोल रहा होता है। यूंजी बाद में इसको देख रही थी, लेकिन पहले ठीक से नहीं देख पाती। लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि ये तो जीवन है। साथ में पास्ट के सीन में भी देखते हैं, यहाँ पर यूंजी बैठी हुई थी और बाद में जीवन आ गया था। यूंजी बाद में खड़ी होती है और जीवन को देखती है और इसके चेहरे को टच करती है। वही प्रेजेंट में यूंजी को बताया गया था कि ये नया चेयरमैन है। जीवन अपना हाथ आगे करता है और कह रहा होता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यूंजी से गाल को टच करती है जैसा कि पास्ट में कर रही है, लेकिन बाद में गाल को खींच लेती है। जियोन भी आराम से कह रहा होता है कि यूंजी तुम ये क्या कर रही हो। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।